बिगनर्स को ना शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। आपको भी लगता है क्या? भाई मुझे तो लगता था जब मैं सीख रही थी कि इन्वेस्ट करने का, पैसा कमाने का मन तो बड़ा है, लेकिन कैसे, कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आता। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जो सबसे इजी और बिगनर्स के लिए जानकारी होती है ना, वो देने वाली हूँ, जिसको समझते ही आप तुरंत ही स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है ये सीख जाएंगे। पहले कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं, जैसे कि बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, ब्रोकर्स कौन होते हैं, उनका काम क्या होता है, निफ्टी सेंसेक्स किसे बोलते हैं और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा और अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं ऑलरेडी तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत बारी ना शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट यानी शेयर और स्टॉक, इसका इन वर्ड्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। मुझे पता है बहुत लोगों को ये लगता है कि शेयर और स्टॉक एक ही चीज है, लेकिन उसमें डिफरेंस है। किस किस को वो डिफरेंस मालूम है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अब जान लेते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसी इंडस्ट्री है हमारी एक जहां जिसके थ्रू ना आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। माफ करिएगा अगर मैं इंडस्ट्री वर्ड सही यूज नहीं कर रही हूँ तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली में, जिसके थ्रू आप अगर किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, पैसा डालना चाहते हैं, तो वो कंपनीज एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड होती हैं, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके थ्रू होती है बाइंग और सेलिंग। कैसे, एग्जांपल से समझा देती हूँ। एक इंसान है ए, ठीक है, ए ने पैसा निवेश किया अपना स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, एनएससी की किसी भी कंपनी में सपोज उसने पैसे डाल दिए, फिर वो पैसे उसको लगा कि 10 रुपए पे उसने एक शेयर खरीदा है, 1000 शेयर उसने खरीद लिए, तो 10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए उसके अंदर। अब उसको पैसों की जरूरत पड़ गई और उस टाइम पे अब वो 10 रुपए पे जो खरीदा था उस टाइम पे वो जो प्राइस है वो 20 रुपए हो गया। उसने वो प्राइस पे बी को बेच दिया, तो यानी बी ने 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर खरीद लिए, तो 20,000 रुपए के उसने खरीद लिए। अब आगे जाकर वो शेयर जो 30 रुपए का हो गया, बी को फिर पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बी ने सोचा मैं इसको सी को बेचता हूँ, तो सी ने 30 रुपए पर वो शेयर खरीद लिया। तो समझ रहे हैं, ये एक साइकिल चलती रहती है बाइंग और सेलिंग की हर एक इन्वेस्टर के बीच में। अब ये सारी चीजें आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो एनएससी और बीएससी पर, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ब्रोकर की। ब्रोकर कोई ऐसी गली मोहल्ले में बैठने वाले लोग नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपके बिहाफ पर, जिनके अंदर पूरे रिसर्च एनालिस्ट बैठे होते हैं, जो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अब इस स्टॉक मार्केट में हमारे पास अलग से दोबारा और टर्म्स आती हैं, जहां पे हम सुनते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। ये आपने बहुत बारी सुना होगा, निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स ऊपर चला गया, नीचे चला गया। तो ये दो हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस, ये एनएससी और बीएससी के ही इंडेक्स होते हैं। निफ्टी होता है एनएससी का इंडेक्स और सेंसेक्स होता है बीएससी का इंडेक्स। निफ्टी के अंदर हमारे पास 50 ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स को आप खरीदो और बेच सकते हो, ठीक है। वही सेंसेक्स के अंदर होती हैं 30 कंपनीज। अब आपने नाम सुना होगा बैंक निफ्टी का एक बार, है ना, तो उसमें हम ऐसी 12 कंपनीज देखते हैं जिनके स्टॉक्स को आप खरीद बेच सकते हैं। फिर आपने दो टर्म सुनी होंगी, बुलिश है मार्केट, बहुत बेरिश है मार्केट। तो बुलिश यानी मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है अभी, और बेरिश यानी मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। अभी बोलते हैं ना बहुत बेरिश मार्केट चल रही है या बहुत बुलिश मार्केट चल रही है, तो यानी मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। बेरिश ट्रेंड है तो मतलब नीचे जा रही है, गिर रहे हैं। ये टर्म्स ना दी गई हैं इस तरीके से जिस तरीके से इनका नेचर है, नाम से सुन रहा बेर। तो बेर क्या होता है, कैसे भालू जो होता है वो अपने शिकार को जमीन में रख के मारता है, तो यानी मार्केट नीचे जा रही है, अभी नीचे की तरफ है। वहीं बुलिश है तो जो बुल होती है वो हमेशा ऊपर उछाल के अपने शिकार को मारती है। तो हमेशा अगर मार्केट बुलिश लगेगी आपको, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब मार्केट है बुलिश। समझ गए आप ये टर्म? और मेरे सवाल का जवाब आपको जरूर कमेंट सेक्शन में देना है, स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस होता है। 2008 में जब रिसेशन आया था ना, तो बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस वक्त का सही इस्तेमाल किया और आज वो करोड़पति हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले मार्केट में कुछ 10-20 हजार रुपए लगाए होते ना, तो आज आपके पास लाखों में पैसे होते। हर महीने सैलरी खत्म हो जाती है, सेविंग्स का तो मानो नाम ही नहीं, और बढ़ती महंगाई से तो कौन परेशान नहीं है। तो अगर आप भी ऐसी दिक्कतों से जूझ रहे हो ना, तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना ना आपके लिए एक अच्छा हथियार बन सकता है। घर खरीदना हो, बच्चे की पढ़ाई हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, ये सारी चीजों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और सिर्फ सैलरी वाले या नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा आपके लिए खुद काम करेगा। कैसे? तो उसमें सबसे पहले तो आप अपना डीमैट या फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। स्टॉक मार्केट में एंट्री मारने के लिए सबसे पहला स्टेप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। लेकिन भाई अगर गलत अकाउंट खोल लिया ना तो फालतू के चार्जेस में फंस जाओगे। तो सही ब्रोकरेज अकाउंट कैसे चुनना है और हिडन चार्जेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट में ढेरों ब्रोकर्स हैं, लेकिन आपको ऐसा ब्रोकर चुनना है जो आपके लिए बेस्ट डील दे। इसीलिए लो ब्रोकरेज चार्जेस जो अकाउंट लेते हो ना, उन्हीं को चुनना, क्योंकि फालतू के पैसे कटवाने का कोई फायदा तो है नहीं। दूसरा,
इजी टू यूज ऐप, एक ऐसी ऐप चुने जिससे आप आसानी से काम कर पाए, मतलब एक क्लिक में आपका ट्रेडिंग आपकी हो जाए। तीसरा, ऐसा ब्रोकर जिसका कस्टमर सपोर्ट जो हो ना वो बढ़िया हो, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आ गई तो साथ कौन देगा, दिक्कतें कहाँ बताओगे आप अपनी। कस्टमर सपोर्ट होना बहुत बड़ी चीज है। तो इसीलिए सारे पॉपुलर ब्रोकर्स में से ना आप सबको एक तो कंपेयर कर लो और जो आपके लिए सबसे सही हो उसी को चुनो। दूसरा स्टेप आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स का। अरे बिना डॉक्यूमेंट्स के कहाँ से अकाउंट खोलोगे? तो सबसे पहले तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो को ना तैयार रख लो, क्योंकि इनके बिना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलने वाला है। तीसरा, चार्जेस को समझ लो वरना चूना लग जाएगा। जैसे ब्रोकरेज फीस, हर बार जब आप बाय या सेल करते हैं अपने स्टॉक्स को तो एक ब्रोकरेज फी लगती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो सरकार लेती है, वो भी देना जरूरी है। फिर DP चार्जेस यानी डीमैट अकाउंट में शेयर रखने के लिए कुछ पैसे कटते हैं। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि हम तो आपका अकाउंट फ्री में ही खुलवा देंगे, लेकिन ये चार्जेस तो देखो होते ही हैं, तो उस काम में मत फंसना, ये चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर प्रो टिप ये है कि ऐसे चार्जेस से आप बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक ब्रोकर जो आपको सही तरीके से ये सारे चार्जेस के बारे में बताए उसको चुने, क्योंकि बाद में ये दिक्कत आ सकती है कि प्रॉफिट कम और बाकी फीस और चार्जेस ज्यादा जो हो जाएंगे वो आपके लिए परेशानी बना देंगे बस। अब ये सारी चीजें समझने के बाद अब बारी आती है स्टॉक्स की, कि यार अकाउंट तो खुल गया, अब उसमें हमें स्टॉक्स तो डालने हैं। तो ऐसे कौन से स्टॉक्स, ऐसी कौन सी कंपनीज हम चुने कि भाई ऐसा लगे कि यार इस वाले को चुन लेंगे ना, इसमें पैसा डाल देंगे तो यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, लॉस नहीं जाएगा, ये भी जरूरी है। तो ऐसी कंपनीज चुनो जो आपको लगे कि ये सनराइज कंपनीज हैं। सनराइज कंपनीज मतलब कि फ्यूचर में ना ये ग्रो होने वाली है, या धीरे धीरे, जैसे कैसे सूरज उगता है धीरे 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 उगता है, ऐसे ना, तो वो कंपनीज ऐसी चुनो आप कि आपका पोर्टफोलियो भी धीरे 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 बढ़ता जाए। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी वाले कंपनीज जो है ना वो चुन सकते हैं, जैसे सोलर, EV या ग्रीन एनर्जी कंपनीज जो होती हैं। फिर टेक्नोलॉजी वाली AI, क्लाउड कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा करती हो तो वो वाली सारी चीजें भी हो सकती है। तो हमेशा फ्यूचर को देखते हुए ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस आज देख लिया कि अरे कंपनी तो आज पैसा बनाकर दे रही है, कल बनाए ना बनाए इसका हमें होश ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी आपको फ्यूचर में कितना ग्रोथ दे पाएगी। अब कैसे पता चलेगी कौन सी कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ देगी कि नहीं देगी? तो इसके लिए ये 5 पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जो आपको हमेशा चेक करने ही करने हैं हर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, कि कंपनी को लगातार मुनाफा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फिर दूसरा आपको देखना है कि कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशो है ना वो कम होनी चाहिए, और वो अगर आप 1 से नीचे देखेंगे तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसका मतलब कि कंपनी के पास ज्यादा कर्ज नहीं है। फिर आपको उसकी PE रेशो चेक करनी है, जिससे आपको ये पता चलता है कि क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। तो यहाँ पर एक आइडियल PE रेशो जो होती है ना वो 20 से 25 के बीच में आप देख सकते हैं, एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो। फिर आपको देखना है प्रमोटर होल्डिंग। अगर कंपनी के मालिक खुद अपने शेयर नहीं बेच रहे हैं तो मतलब वो अपने बिजनेस पर भरोसा करते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने फ्यूचर में कभी कोई डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है, जिसे हम डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है ना तो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको प्रोवाइड कर रही है, यानी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो शेयर होल्डर्स को अपने डिविडेंड दे पा रही है, तो प्रॉफिट मेकिंग है। इसके बाद सस्ते में बढ़िया स्टॉक चुनो, इन्हें हम अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छा स्टॉक चुनना ही जरूरी नहीं है, उसे सही प्राइस पर, उस सही प्राइस में उस टाइम पर उस पर इन्वेस्ट करना वो सही तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 14 डे RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर RSI 30 के आसपास है तो इसका मतलब वो है कि स्टॉक जो है वो अच्छा खासा बिक रहा है, और बिक कब रहा होगा, जब सस्ते में मिल रहा होगा। तो ये एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए, इस टाइम पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नाम नजर आ रहे होंगे कि इन वेबसाइट्स पर ना आप ये सारी चीजें, ये सारे एनालिसिस जो है इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप किन किन इंडस्ट्री में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये मत सोचना कि क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा काम चल रहा है आजकल तो उसी सारी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई बनाना है अलग अलग, कि कहीं पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और कहीं पे आपको लॉस हो रहा है तो आप बैलेंस कर पाए उस चीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कंपनी में या फिर एक ही सेक्टर वाइज आपने सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, सारी की सारी नीचे डाउन चली गई हैं, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। अब किसी एक सेक्टर को आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर चुन सकते हैं, किसी एक सेक्टर को आप थोड़ा मीडियम सेक्टर में तरफ जा सकते हैं, ताकि आप बैलेंस कर पाए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अपने पोर्टफोलियो के अंदर। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारे अंडे जो है ना वो एक टोकरी में मत डालो, पता चले एक खराब हुआ तो सारे खराब हो जाने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जरूरी क्यों है। पहली चीज, एक तो आपका रिस्क कम रहता है, जैसे मैंने आपको बताया
कि अगर एक जगह आपको लॉस मिल रहा है तो आप अपने प्रॉफिट के साथ उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें आपकी डूब ही जाएंगी, सारा पैसा आपने एक कंपनी में डाला और डूब गया, ऐसा नहीं होगा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करेंगे तो। फिर इसी कारण की वजह से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे और ये आपको एक इमोशनल कंट्रोल भी देता है। मतलब वो होता है ना कि यार एक जगह अगर लॉस हो गया तो उसके बाद तो हम इतना पैनिक हो जाते हैं कि अरे यार इतने पैसे लगा दिए इसके अंदर, सारे के सारे डूब गए। तो एक थोड़ा भरोसा आपको अपने ऊपर भी रहेगा और मार्केट के ऊपर भी रहेगा कि चलो कुछ डूबा तो कुछ सेफ भी है। यहाँ पर एक गोल्डन रूल याद रखना कि किसी भी एक स्टॉक में ना आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये रूल आपके लिए एक स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की तरह काम कर सकता है। अब आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसी इंडस्ट्रीज में ना बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको गूगल अलर्ट पर भी अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि सारी खबरें आपको वहां मिलती हैं स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कौन सा स्टॉक की उम्मीदें हैं ऊपर जाने की, नीचे जाने की। जिस हिसाब से उसके हिसाब से मतलब आप ना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जानकारी से बढ़िया कोई हथियार नहीं है। अगर आपको अपने स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे ना तो आप अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर पाएंगे, स्मार्टली डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस कंपनी में अभी ये हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं तो आपको पता चल गया कि अच्छा मतलब अगर प्रमोटर शेयर बेच रहा है तो कहीं तो कुछ दिक्कत आ रही है कंपनी में, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बड़ा सिंपल है। ऐसे ही अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट भी आया होगा तो वहां पर आप जाकर थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएंगे उसकी तरफ, और ये आपको हेल्प करेगा एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाने में, एक अच्छा डिसीजन लेने में भी। और ये तो वैसे भी एकदम फ्री है यार, जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है आपकी इसमें। रियल टाइम आपको सारी स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं, रियल टाइम आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो बुरा कुछ नहीं है। गूगल अलर्ट्स को जरूर ऑन कर लेना अपनी ऐप में, अपने फोन में। और अगर आपको मालूम है कि गूगल अलर्ट्स कैसे करने हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जिसको नहीं मालूम तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं अलग से एक पूरा वीडियो आपको पूरा प्रॉपर समझाकर कि कैसे गूगल अलर्ट को ऑन किया जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर भी बना देंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर कोई वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप गूगल अलर्ट करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इस चार्ट में आपको क्या नजर आ रहा है, स्टॉक की ग्रोथ और एग्जिट पॉइंट्स आपको यहाँ में मार्क्ड है, वो नजर आ रहे होंगे। तो स्टॉक खरीदना तो सबको आता है, लेकिन असली गेम पता है क्या है कि उसे बेचना कब है, किस टाइम पर बेचना है, कब हमें एग्जिट लेना है उस कंपनी से। क्योंकि अगर गलत टाइम पर स्टॉक होल्ड कर लिया ना तो सारा प्रॉफिट हवा हो जाना है। तो स्टॉक बेचें कब, एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो अगर किसी भी स्टॉक ने 20% या उससे ज्यादा रिटर्न दे दिए है ना, अब वो इंडस्ट्री एवरेज पी रेशो पर आ गई है, जो मैंने आपको पहले बताया था 20 से 25% वाली, तो ये आपके लिए एक अच्छा एग्जिट सिग्नल है। दूसरा, अब एक पॉइंट के बाद आके आपको लग रहा है कि इस कंपनी का अब फ्यूचर ग्रोथ जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि होने वाला है, तो वहां पर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। इसके एग्जांपल हो सकते हैं कि अगर सपोज कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, या कंपनी के प्रमोटर्स के बीच में कोई अनबन हो गई है, कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है, वो हो गया, तो ऐसे टाइम पर आपको होल्ड नहीं करना है स्टॉक को, उस टाइम पे उसको बेच दो आप। और तीसरा सबसे जरूरी है कि यार मेरे को इस स्टॉक से इतना पैसा चाहिए, एटलीस्ट मैंने ये सोच के डाला था, तो अगर वो चीज मेरी अचीव हो गई है तो उसके बाद आप बेशक उससे एग्जिट ले सकते हो। क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यही है दोस्तों कि अगर आप सही समय पर एग्जिट नहीं लेंगे तो आप अपना प्रॉफिट भी खो देंगे, अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर। और यहाँ पर एक गोल्डन रूल, सबसे बड़ी चीज यही है कि वो एक इन्वेस्टर सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है जो सही टाइम पर बिना लालच करे, बिना इमोशंस में बहे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाए और अपना निकल ले। तो याद रखना, सही टाइम पर बेचना उतना ही जरूरी है जितना सही टाइम पर खरीदना, सही स्टॉक खरीदना, सही दाम पर खरीदना। ये सारी वो चीजें थी कि अगर आप एक बिगिनर हैं और मतलब आज इसी समय पर आप ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है ये सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक मेरे लिए रहता है ना तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है यार, कमेंट कर डालो। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक मेरे लिए आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।